स्टार्ट। लोकतंत्र के दो रूप कहे जा सकते हैं, एक दंडात्मक व दूसरा गुणात्मक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सुंदर व्याख्या करते हुए इसे लोगों के द्वारा लोगों की व्यवस्था बताया, लेकिन इसमें मजबूत राष्ट्र सुरक्षा प्रणाली और निष्पक्ष न्यायपालिका की अनिवार्यता अपरिहार्य है। व्यवस्था सुंदर तो है, परंतु इसका क्रियान्वयन राजकीय शक्ति पर निर्भर है, अर्थात इस प्रणाली को न मानने वाले को दंड दिया जा सकता है, या यूं कह ले कि डर से जनतांत्रिक मूल्यों का पालन करवाया जाता है। दूसरी ओर अगर कोई निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजतंत्र जन कल्याण को ध्यान में रखकर आत्म प्रेरणा से इस व्यवस्था का अनुसरण करता है, तो यही प्रणाली गुणात्मक हो जाती है। गणतंत्र और गुणतंत्र मिलकर एक तरह से एक रस हो जाते हैं, जैसे कि आम और दूध के मिलन से अमृत तुल्य आम रस। इसी गुणात्मक गणतंत्र के प्रतीक है भगवान श्री राम। एक शक्तिशाली व राज परिवार निष्ठ व्यवस्था के स्वामी होने के बावजूद उन्होंने लोक कल्याण को ध्यान में रखकर जिन लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन किया, इसका दूसरा उदाहरण अति दुर्लभ है। यह भी सर्वविदित है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वच्छंद नहीं, इस पर व्यवस्थाजनक तर्क संगत प्रतिबंध आवश्यक है। अपने संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। इसकी 19, 20, 21 तथा 22 क्रमांक की धाराएं नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जैसे संगठित होना, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कोई भी उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। किंतु इस स्वतंत्रता पर राज्य मानहानि, न्यायालय अवमान, सदाचार, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध, उद्दीपन, लोक व्यवस्था, देश की प्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखकर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। उसी तरह राम राज्य के दौरान भी धर्म एक ऐसा अंकुश था जिसका पालन शासक वर्ग के साथ साथ हर नागरिक भी आत्म प्रेरणा से करते थे। अपनी संस्कृति में कहा गया है, आज एक और श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है और दूसरी ओर देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजन की तैयारी में जुट गया है।
यह ऐतिहासिक अवसर है कि एक कुशल चालक की तरह समाज रूपी वाहन के बैक मिरर पर भी क्षणिक दृष्टिपात करें ताकि देख सके कि अतीत में हम क्या थे, हमारी कमजोरियां व बुराइयां कौन सी थी और हमारी शक्ति व अच्छाइयां क्या। अपनी कमजोरियों व बुराइयों को छोड़ अतीत की शक्ति व अच्छाइयों से अपने आप को आत्मसात करें। राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर के निर्माण में भी जुटे और राम राज्य के गुणात्मक प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाकर अपने देश के लोकतंत्र को दुनिया के सबसे बड़ा होने के साथ साथ गुणात्मक लोकतंत्र होने का भी गौरव प्रदान करे। सरकारों व आम जन को यह समझना होगा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन ही केवल मात्र विकल्प नहीं हो सकता। आखिर लॉकडाउन के हालात आए ही क्यों? लोगों को स्वयं को भी जिम्मेदार होना होगा। सामाजिक दायित्व निभाने के लिए आगे आना होगा। नाम कमाने के लिए छोटे भैया नेताओं की गतिविधि पर रोक लगानी होगी। यदि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना घर से ही शुरू की जाए और समझाइश से लोगों को प्रेरित किया जाए तभी समाधान संभव नहीं है। नहीं तो कोरोना के नाम पर मुफ्त सामग्री के वितरण और फोटो खींचाकर सोशल मीडिया पर डालने से कोई हल नहीं निकल सकता। समाप्त।